बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि देवता के समान मानती थी। लेकिन हर महान व्यक्ति की परीक्षा होती है, और राजा विक्रम के जीवन में भी ऐसी ही एक परीक्षा आने वाली थी। एक दिन राजा विक्रम के राजमहल में एक अजीबोगरीब साधु आया। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने विक्रम से कहा, हे महाराज, आपकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। लोग कहते हैं कि आपसे अधिक साहसी और निडर कोई नहीं। आज मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। राजा विक्रम ने गंभीरता से पूछा, क्या सहायता चाहिए? यदि वह मेरी प्रजा के हित में है तो मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। तांत्रिक ने कहा, महाराज, मैं एक विशेष अनुष्ठान करना चाहता हूं, जिससे मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त हों। इसके लिए मुझे एक बेताल की आवश्यकता है, जो शमशान के एक बरगद के पेड़ पर रहता है। लेकिन उस बेताल को पकड़ना अत्यंत कठिन है। वह मायावी और बहुत चालाक है। उसे पकड़कर लाने का साहस केवल आप जैसे महान राजा ही कर सकते हैं। राजा विक्रम अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने तुरंत इस काम को करने का वचन दिया। लेकिन तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी, महाराज, यह काम जितना सरल लगता है उतना है नहीं। बेताल आपको कहानियों में उलझाएगा। वह आपकी बुद्धि की परीक्षा लेगा। यदि आप उसकी कहानियों पर सवाल का सही उत्तर देंगे तो वह भागकर वापस पेड़ पर लौट जाएगा, और अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो आपका सिर फट जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, मैंने हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हारे इस काम को भी पूरा करूंगा, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तांत्रिक की बात सुनने के बाद राजा विक्रम ने तुरंत अमावस्या की रात का इंतजार किया। जैसे ही रात घिरी, वह तलवार लेकर उज्जैनी के बाहरी इलाके में स्थित भयानक शमशान पहुंचे। घने बादलों ने चांद और सितारों को छिपा दिया था। चारों ओर गहरा अंधकार और एक अजीब सी सिहरन थी। शमशान में हवा भी असामान्य रूप से ठंडी और भारी लग रही थी। चमगादड़ पेड़ों के ऊपर मंडरा रहे थे, और जंगली जानवरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। राजा विक्रम बिना किसी डर के शमशान के अंदर बढ़े। उनके हर कदम के साथ सूखे पत्ते चरमरा रहे थे, मानो उनके कदमों की गूंज पूरे शमशान में फैल रही हो। शमशान के बीचों बीच एक विशाल घना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि वे आकाश तक पहुंचती प्रतीत होती थीं। पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से एक मृत शरीर उल्टा लटका हुआ था। वह शरीर कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि वही बेताल था जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। जैसे ही विक्रम उस पेड़ के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। ऐसा लगा मानो पूरा शमशान उस हंसी से जीवित हो उठा हो। वह हंसी बेताल की थी। राजा विक्रम ने तलवार निकाली और पेड़ पर चढ़ गए। बेताल एक निर्जीव शरीर की तरह लग रहा था, लेकिन राजा को पता था कि यह केवल एक भ्रम है। उन्होंने बिना डरे बेताल को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही राजा विक्रम ने बेताल को कंधे पर रखा और तांत्रिक के पास ले जाने के लिए कदम बढ़ाए, बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रम, तुम्हारा साहस वाकई प्रशंसनीय है, लेकिन मुझे पकड़कर ले जाना इतना सरल नहीं होगा। बेताल ने कहा, तुम मुझे अपने कंधे पर डालकर ले जा सकते हो, लेकिन रास्ते में मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। हर कहानी के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा। यदि तुमने मेरे सवाल का उत्तर दिया तो मैं तुरंत भागकर इस पेड़ पर लौट आऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, चाहे तुम कितनी भी कहानियां सुनाओ, मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। तुम्हें तांत्रिक के पास ले जाना ही मेरा लक्ष्य है। बेताल मुस्कुराया और कहा, ठीक है, तो सुनो मेरी पहली कहानी। लेकिन याद रखना, यह केवल कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और बुद्धि की परीक्षा है। बहुत समय पहले एक नगर में 3 ब्राह्मण युवक रहते थे। तीनों बचपन के मित्र थे और एक ही गुरु के शिष्य थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर काम साथ करते थे। एक दिन उन्होंने विवाह के लिए एक सुंदर कन्या देखी। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर तीनों मित्र मोहित हो गए। सभी ने अपने अपने मन में निश्चय किया कि वह उनकी पत्नी बनेगी। संयोगवश उस कन्या का विवाह किसी व्यक्ति से तय हो गया। यह बात सुनकर तीनों मित्र बेहद दुखी हो गए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से पहले ही एक गंभीर बीमारी के कारण उस कन्या की मृत्यु हो गई। तीनों मित्र उस कन्या के शव को देखकर बेहद दुखी हुए। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने उसके शव का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया।
उन्होंने कहा, हम उसे जलाएंगे नहीं, हम उसके शव की रक्षा करेंगे और उसे वापस जीवित करेंगे। तीनों ब्राह्मण उस शव को लेकर एक जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी कुटिया बनाई और तय किया कि वे बारी बारी से उसकी रक्षा करेंगे। पहला ब्राह्मण हर दिन शव को साफ करता और उसे फूलों से सजाता। दूसरा ब्राह्मण दिन रात उस शव की पूजा करता। तीसरा ब्राह्मण भोजन और पानी की व्यवस्था करता। इस प्रकार तीनों ने कन्या के शव को सहेज कर रखा। एक दिन पहले ब्राह्मण को एक रहस्यमयी पुस्तक मिली। वह पुस्तक तंत्र मंत्र और जीवनदान के रहस्यों से भरी हुई थी। उसने सोचा, इस पुस्तक की मदद से मैं इस कन्या को जीवित कर सकता हूं। उसने पुस्तक के मंत्रों का अध्ययन किया और तैयारी शुरू की। लेकिन तभी दूसरा ब्राह्मण बोला, तुम इसे जीवित करने की कोशिश करोगे? यह काम मैं करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी पूजा की है। तीसरा ब्राह्मण भी बोला, यह कन्या मेरी है, क्योंकि मैं इसके लिए भोजन पानी लाता हूं। केवल मुझे अधिकार है कि इसे जीवित करूं। तीनों मित्र आपस में बहस करने लगे कि कन्या पर किसका अधिकार है। अंततः तीनों ने मिलकर मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र का असर हुआ और कन्या जीवित हो गई। जैसे ही वह जीवित हुई, उसने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराईं। उसकी सुंदरता पहले से भी अधिक बढ़ चुकी थी। लेकिन इसके बाद तीनों ब्राह्मण फिर से बहस करने लगे। पहला ब्राह्मण बोला, मैंने मंत्र पढ़ा और उसे जीवित किया, इसलिए यह कन्या मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोला, मैंने इसकी पूजा की, इसलिए इसका अधिकार मेरा है। तीसरा ब्राह्मण बोला, मैंने इसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था की, यह मेरी पत्नी बनेगी। बहस इतनी बढ़ गई कि तीनों ने न्याय के लिए राजा के पास जाने का निश्चय किया। अब कहानी के अंत में बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजा विक्रम, बताओ, इस स्थिति में न्याय क्या है? वह कन्या किसकी है? तीनों ब्राह्मणों में से कौन उसका सच्चा अधिकारी है? राजा विक्रम थोड़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस कहानी में पहला ब्राह्मण जिसने मंत्र पढ़कर कन्या को जीवित किया, वह केवल उसका जन्मदाता है। तीसरा ब्राह्मण जिसने भोजन पानी की व्यवस्था की, वह केवल उसकी देखभाल करने वाला है। लेकिन दूसरा ब्राह्मण जिसने उसकी पूजा की और उसका सम्मान किया, वही उसका सच्चा अधिकारी है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई प्रशंसनीय है राजा विक्रम, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब दिया, इसीलिए मैं अब लौट रहा हूं। इतना कहते ही बेताल विक्रम के कंधे से फिसल गया और हवा में उड़कर वापस शमशान के पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम ने बिना किसी गुस्से के फिर से उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें।